After completing my first level of ACCA in around 1.5 years, I knew what my priorities were. I knew how to pace back and how to make a comeback. And that's how I completed 7 papers of ACCA in just 1.5 years. And you can too. Hello, my comeback kings and queens. This is Paul Rathod. And today we're going to discuss how I completed 7 papers of my ACCA and the whole second level, including SBL, in just 1.5 years, including giving 2 papers at a single time while managing internships, college fest, and a lot of other things because I stayed away from my house. So, yeah, let's get to it. The first paper that I gave was FR, which is financial reporting. I was pretty confident when I applied for that paper and I chose that paper as my first paper because I had a strong base of financial accounting and मुझे honestly अच्छा भी लगता है accounts करना. So yeah, I applied for the paper and around December attempt and तब मेरा birthday भी आता है, so I was really excited and I did give remote based exam. तो मैंने हमेशा से घर पे ही बैठ के एग्जाम दी थी, तो मुझे लगा ये भी हो जाएगी, बट सेकंड लेवल का थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट लेवल से. बट या आई अप्लाइड फॉर रिमोट बेस्ड एग्जाम. सेंटर बेस्ड भी होता है जहाँ पे आपको एक जगह पे जाके एग्जाम देनी होती है, जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होती है, और एक आप घर से दे सकते हो. तो मैंने रिमोट बेस्ड दिया था. एंड ऑन द डे जिस दिन मुझे मेरी एग्जाम देनी थी, उस दिन सुबह सुबह मेरा लैपटॉप टूट गया. एंड आई वाज लाइक शिट, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ. मैं क्या करूँ, मतलब लैपटॉप पे एग्जाम देनी थी, उसमें सारा डेटा वगैरह सब कुछ था. हाउ एम आई गोना गिव दिस एग्जाम. मेरे रूममेट ने बोला कोई बात नहीं भाई, अपन लैपटॉप रिपेयर करने के लिए दे देते हैं, और अगर तब तक रिपेयर नहीं हुआ तो एग्जाम मेरे लैपटॉप में दे देना, उसके लैपटॉप में. सो मैंने उसके लैपटॉप में सब लॉगिन किया, सब बढ़िया, सब सही चल रहा था. एग्जाम का टाइम आया, मैंने लैपटॉप खोला, उसमें प्रॉक्टर रहते हैं. सो लाइक देयर इज ऑलवेज वन पर्सन हु इज सीइंग कि तुम कॉपी वगैरह तो नहीं कर रहे हो, तुम सही से एग्जाम दे रहे हो, तुमको कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है. एंड अगर तुमको वॉशरूम ब्रेक वगैरह कुछ है तो तुमको उनको पूछ के जाना पड़ता है और तुमको दिखाना पड़ता है कि कोई आसपास नहीं वगैरह. सो मैं उनसे प्रॉक्टर से बात कर रही हूँ, आई एम लॉगिंग इन एंड आई एम डूइंग ऑल द प्रोसेस. सारा प्रोसेस हुआ एंड एग्जाम लॉन्च करने का टाइम आया. मेरी एग्जाम लॉन्च ही नहीं हुई. आई कुडेंट लॉन्च माई एग्जाम एंड प्रॉक्टर वाज लाइक ये ट्राई करो. उसमें कुछ ऐप था जो बंद ही नहीं हो पा रहा था. देयर वाज सम ऐप जो नड़ रहा था बीच में, वो बंद ही नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से एग्जाम चालू नहीं हो रही थी. प्रॉक्टर ने बोला ये ट्राई करो, ऐप को अनइंस्टॉल करो, कुछ करो, ये करो. मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, मैंने प्रॉक्टर ने जितना भी बोला उतना सब कर लिया. मेरी एग्जाम चालू ही नहीं है. आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज शेकिंग, मुझे समझ नहीं आया था मैं अब क्या करूँ. बट आई वाज लाइक कोई बात नहीं, हो जाएगा. प्रॉक्टर ने बोला है हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम सब चीज़ ट्राई करते हैं. 1 घंटे बाद प्रॉक्टर बोलती है कि पर्ल, we are sorry, we won't be able to take this exam any further and I'll write a letter to the ACCA. ऐसे करके टोन में उसका एक्सेंट अलग था, ठीक है, ऐसे करके उसने बोला. एंड आई वाज लाइक शिट, गॉन. मेरे 15,000 वेस्ट हो गए. जैसे ही उसने बोला वी वोंट बी एबल टू टेक दिस एग्जाम, लाइक टप मेरा रोना चालू हो गया. ना लाइक शिट, अब मैं क्या करूँ. आई न्यू इट, मुझे सेंटर बेस्ड एग्जाम देनी चाहिए थी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी भाई रिमोट बेस्ड एग्जाम. व्हाई डिड आई चूज रिमोट बेस्ड एग्जाम. मैंने तब रोना चालू कर दिया. रोते रोते मैं ACCA को ईमेल कर रही हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे एग्जाम ले लो, मतलब ऑफकोर्स एकदम फॉर्मली कि मेरा ये सब हो गया है, मेरी एग्जाम नहीं हो पाई है, प्रॉक्टर की गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, बस लैपटॉप की गलती थी, मैंने सब चेकिंग वेकिंग करा था, बट फिर भी पता नहीं क्यों हो पाया. ऐसे करके मैं पूरा लिखी उसको. एंड जब तक वो ईमेल नहीं आया था मुझे ऐसा धक धक हो रहा था. 15,000 मैं घर पे कैसे बताऊंगी, मैं कैसे, मतलब कैसे करूंगी, मैं पैसे वेस्ट हो गए. मतलब मेरा प्लान एकदम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्लान था धड़ 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 एग्जाम देना और ग्रेजुएशन से पहले खत्म करना. अगर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं दिया, ये मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मैं क्या करूँगी. बट देन मैसेज आया उनका कि ठीक है, वी हैव कंसिडर्ड दैट आपकी एग्जाम ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज नहीं हो पाई है एंड देन वी विल अलाउ यू टू गिव योर एग्जाम आफ्टर 7 days. बस लाइक ठीक है, शायद इनको मुझे एक्स्ट्रा 7 दिन पढ़ाई के लिए देने थे, भगवान ने ये सोचा था मेरे लिए, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन एक्स्ट्रा दिए. एंड देन आफ्टर 7 days आई गेव माई एग्जाम. एंड ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगा कि अगर 7 दिन पहले मैं अगर वो एग्ज़ाम देती, मैं उतना अच्छे से नहीं देती, बट वो 7 दिन बाद जो मैंने एग्ज़ाम दी, इट हेल्प मी पुश थ्रू द टॉपिक्स जो मुझे नहीं आ रहे थे या जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे. उसमें भी मैंने इतना एक्सेल कर दिया था कि जब मैं एग्जाम दे रही थी मुझे लग रहा था ये क्या है, ये हलवा है, मतलब ये कुछ नहीं है, मैं सेकंड लेवल का पेपर दे रही हूँ, ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा था. एंड देन वो मैंने एग्जाम दी एंड आई स्कोर्ड अराउंड 78. एंड सेकंड लेवल में 78-75 स्कोर करना, अबव 70 स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है. एंड आई वाज सो हैप्पी कि अच्छा हुआ, चलो 7 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, मेरा लैपटॉप टूट गया, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. सो ये मेरा फर्स्ट पेपर था. इट वॉज क्रेजी. उसके बाद मैंने सोच लिया भाई जो भी एग्जाम दूंगी मैं रिमोट बेस्ड नहीं दूंगी, मैं सेंटर पे जाके दूंगी, क्योंकि कुछ भी वहाँ पे लफड़ा होता है, देयर आर पीपल हु कैन सॉर्ट आउट द लफड़ा. एंड इफ कुछ भी होता है तो यू गेट अ सेकंड चांस. वहाँ पे यू डोंट नीड टू प्लीज और से कि भाई टेक्निकल इश्यूज था, प्लीज 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 कंसिडर. दे विल कंसिडर इफ यू आर गिविंग सेंटर बेस्ड. सो कीप दैट इन माइंड कि अगर तुम्हें नहीं ही हो रहा है सेंटर बेस्ड, तभी जाके रिमोट बेस्ड दो, वरना फिर चूज सेंटर बेस्ड एग्जाम्स ओनली.
सेकेंड पेपर दैट आई गेव वॉज लॉ एंड उसमें पहले मैं एग्जामेशन लेने वाली थी. मैंने मोहिनी मैम को, जो मेरी CIC कोटा वाली मैम थी, उनको मैंने बोला था कि आई डोंट वांट टू गिव दिस पेपर, इसमें मुझे एग्जामेशन मिल जाएंगी मेरे कॉलेज के थ्रू, एज इन लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होता है तो यू गेट सर्टन एग्जामेशंस, तो मैं क्यों दूँ फालतू के एग्जाम. उन्होंने मुझे समझाया कि देखो अगर तुम दे सकती हो, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव द एबिलिटी कि तुम पास कर लोगे एग्जाम, एंड देर आर अपॉर्चुनिटीज इन लॉ एज वेल, तुमको पढ़ने मिलेगा, तुमको अच्छा कुछ सीखने मिलेगा, तुमको वो आगे काम आएगा. सो वाई नॉट जस्ट गिव द एग्जाम. एंड आई हैड टाइम, आई न्यू आई कुड गिव दैट एग्जाम एंड आई न्यू आई कुड पास दैट एग्जाम. तो मैं क्यों ना दूँ, वाई शुड आई कंसिडर नॉट गिविंग दैट एग्जाम. सो या मैंने वो लॉ एग्जाम दिया, वो भी मैंने घर पे ही दिया था, बिकॉज उसका यूजुअली घर पे ही देते हैं लोग. सो मैंने सोचा चलो उसका थोड़ा सा सिमिलर रहता है फर्स्ट लेवल से काइंड ऑफ, क्योंकि वो भी एक MCQ बेस्ड एग्जाम ही रहता है. तो मैंने लॉ दिया, वो तो एकदम अच्छे से स्मूथली गया था. उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी कि मेरे पास जो आधार कार्ड था वो आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं था. आई हैड डुप्लीकेट वाला आधार कार्ड जो बना रहता है ना, लाइक लैमिनेट वगैरह करवा के रखा था, वो था. एंड आई वाज लाइक मैम दिस आधार कार्ड आई हैव. She was like, who is the original one? And मैं मुंबई में थी, I did not have the original one मेरा ID कार्ड मेरे घर पे था. And I was like, I don't have that. And फिर मैंने बोला ठीक है, I'll find it. फिर मैं गई, मैंने मेरे रूममेट्स को बोला, मेरे रूममेट्स से तुरंत गए वो लोगों ने ओरिजिनल कार्ड का करवाया, ओरिजिनल में जैसे फॉर्म में लाते वैसे करवाया. एंड मैंने दिखाया, देखो मैम ये मेरा आधार कार्ड है. उसके बाद मेरे एग्जाम चालू हुई जैसे जैसे, एंड आई क्लियर दैट एज वेल. आई गॉट अराउंड 80%. ये एकदम इजीली निकल गया लॉ वाला पेपर. उसके बाद ऑडिट वाला पेपर था एंड आई गेव दैट इन जून अटेम्प्ट. एंड उसके ड्यूरेशन में मेरी इंटर्नशिप लग गई थी ओजिवा में. मैं सुबह उठती थी, ऑफिस जाती थी अराउंड 9-10 बजे के आसपास. मैं 6-7 बजे आती थी, आके मैं वर्कआउट करती थी और मैं पढ़ाई करने बैठती थी. मैं रात को 10 बजे सोती थी, मैं वापस जाती थी. मतलब मेरे जिंदगी में उसके अलावा और कुछ था ही नहीं. लिटरली संडे को मैं ब्रेक लेती थी, मैं मजे सब कर रही थी, बट दिस वाज माय शेड्यूल. आई न्यू आई हैड टू क्लियर ऑडिट इन जून अटेम्प्ट, वरना नहीं हो पाएगा. एंड ऑडिट में दिक्कत ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत अपना ज़्यादा टाइम बुक रीड करने में लगा दिया था. मुझे बाद में जाके पता चला कि देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको बुक रीड करने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन. तो मैंने एवं ही फालतू का स्टडी टेक्स्ट पढ़ के मेरा टाइम वेस्ट किया था. फिर ऑडिट में आई डिड नॉट टेक क्लासेस फ्रॉम CICA. ऑडिट में मैंने VIFHE करके एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से पढ़ाई करी थी. दे हैव वेबिनार्स, मैंने उधर से पढ़ाई करी थी और बाकी सब सेल्फ स्टडी किया था. मैंने वहाँ देखा कि देर आर ओनली सर्टन टॉपिक्स जिससे पूछते हैं एंड यू नीड टू मास्टर दोस एंड यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट इफ़ यू मास्टर दोस. फिर मैंने एप्लीकेशन पे अपना पूरा टाइम लगाया एंड मैंने ऑडिट का पेपर भी दिया. ऑडिट का पेपर मैंने सेंटर बेस्ड जाके किया. एंड सेंटर बेस्ड में दिक्कत ये होती है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. यू हैव टू रीच देयर बिफोर 1 आवर एंड देन वो जब प्रोसेस वगैरह पूरा रहता है. एंड देन अगर तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सेंटर्स ने, तो तुमको दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा कभी कभी. सो वो दिक्कत रहती है. सो या वो ऑडिट मेरा अच्छे से निकल गया एंड आई स्कोर्ड अराउंड 70 समथिंग मेरे आए थे. ऑडिट में भी ये आना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब इतने किसी के नहीं आते ऑडिट में. एंड भाई मेरे क्लास में तो लोगों के लिटरली मतलब दे कुडंट पास ऑडिट, उनको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आ रहे थे. एंड आई डिड पास ऑडिट बिकॉज इट्स अबाउट द गेम ऑफ एप्लीकेशन. इसमें स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती. कितना अप्लाई कर सकते हो आप पढ़ के, कॉमन सेंस आदि चीज़ें तो रहती है, और कितना आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कितनी, आपका स्केप्टिकल माइंड है कि नहीं, आपको दिख रही है कि नहीं, क्लूज दिख रहे हैं कि नहीं, वही होता है ऑडिट में. एंड देन आई पास ऑडिट एज वेल. उसके बाद आया मेन FM और PM. ये दोनों पेपर मैंने साथ में देने की सोची. आई डोंट नो व्हाई. मुझे मेरे हर फ्रेंड ने, मेरे मैम ने बोला कि भाई व्हाई डू यू वांट टू गिव दिस पेपर, बोथ ऑफ दोस पेपर टुगेदर, बिकॉज दोनों ही बहुत टफ माने जाते हैं एंड बोथ ऑफ देम हैव अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. तो कितना सम सॉल्व करेंगे भाई, मतलब हाउ मेनी आवर्स कैन यू गिव. एंड उसके साथ साथ तभी मैंने फाइनेंस भी ज्वाइन कर लिया. सो लाइक आई वॉज मैनेजिंग माई इंटर्नशिप, फाइनेंसा, ACCA के 2 पेपर एंड उसके साथ साथ मेरा प्लेसमेंट्स भी चालू हो गया था, लाइक उसके क्लासेस भी चालू हो गए थे. तो इतना सब मैं साथ में मैनेज करी थी. बट वन थिंग आई हैड इन माइंड, मुझे जितना भी टाइम मिलता था, थोड़ा सा भी टाइम मिलता था, मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, मैं पढ़ना शुरू कर देती थी. मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले, मैं फ़ोन में नोट्स रीड करना चालू कर देती थी. आई वॉज लिटरली स्टीलिंग टाइम फ्रॉम माई इंटर्नशिप, फ्रॉम फाइनेंसा, फ्रॉम जो प्लेसमेंट्स के जो क्लासेस होते थे उसमें. मतलब जहाँ पे मुझे टाइम मिल रहा था मुझे वो ग्रैब करना था, क्योंकि आई न्यू दैट मुझे दोनों पेपर निकालने हैं. आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू, एंड आई न्यू दैट आई कैन डू. मतलब अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरे से निकल जाएंगे. तो मैंने वो दोनों पेपर निकाले एंड मैंने जब अप्लाई किया, FM का पेपर मैंने घर से दिया था एंड PM का पेपर मैंने वहाँ पे सेंटर पे जाके दिया था. FM के पेपर में मुझे इतना डर लग रहा था. आई वॉज लाइक व्हाट एम आई गोना डू, मैं पास होंगी नहीं होंगी. मतलब पेपर लिखते लिखते मैं सोच रही थी भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है भाई. लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पास होंगी नहीं होंगी. वाज दैट द राइट डिसीजन. जैसे ही मैं पेपर लिखने बैठती हूँ ना, उसके बाद जब मैं आधे पेपर में जाती हूँ,
बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता था कि यू हैव टू स्कोर फुल, मतलब यू हैव टू स्कोर 90 अबव। और जब मैं ACCA के पेपर लिखने बैठी तब अगर मुझे ऐसा लगता था ना कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो इट्स जस्ट सेल्फ डाउट। मैं ऐसा नहीं सोचती मुझे 50 स्कोर करना है, मुझे हमेशा लगता है मुझे बेस्ट स्कोर करना है ना, मुझे 80 लाने हैं, 90 लाने हैं, 70 लाने हैं, वैसे लाने हैं, ये मेरा टारगेट रहता है हमेशा। तो भाई अगर 50 भी पास हो रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोगों के नहीं निकलते। ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम्हारे 60 आ रहे हैं ACCA के पेपर्स में, इट्स अ वेरी ह्यूज डील, इट्स अ ह्यूज डील, एंड यू नीड टू टारगेट फॉर 80-90, जितना भी टारगेट करो, बट तुमको पता रहना चाहिए कि भाई 50 तो आ जाएंगे ना, मन में पता रहना चाहिए, एंड जस्ट बी हैप्पी विद दैट। बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेज में आप कितना भी ट्राई कर लो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई नो पीपल कैन स्कोर, बट जब तुम इतनी सारी चीज़ें जगल कर रहे होगे, अगर मैं बोलती हूँ कि इफ़ आई डिड नॉट हैव इंटर्नशिप्स, इफ़ आई डिड नॉट हैव माई फाइनेंस फेस्टिवल्स, जो भी था, कॉलेज लाइफ वगैरह, या मैं घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रही होती, मेरे पास और कोई चीज़ें नहीं होती, आई वुड हैव स्कोर्ड 90, आई वुड हैव स्कोर्ड 80 आराम से। बट द थिंग इज दैट मेरे पास और प्रायोरिटीज थी, एंड आई नीडेड टू डू दैट। मेरे पास वो चॉइस थी, एंड वो मेरी चॉइस थी। तो अगर मैं आज बोलूँ कि डू यू हैव एनी रिग्रेट्स कि तुम्हारे 60 आए और तुम ये चीज़ नहीं करते तो तुम्हारे 80 आते, नो, बिकॉज दैट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ACCA वॉज इम्पॉर्टेंट, ACCA वॉज माई प्रायोरिटी, बट दैट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी मुझे उस टाइम पे करना था, एंड आई डू नॉट रिग्रेट इवन अ सिंगल थिंग। सो या, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, के 65 मेरे आए थे दोनों सब्जेक्ट्स में, अराउंड 65-60 मेरा रिजल्ट आया था। आई वॉज सो लेजिट स्कैर्ड, मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। आई वॉज लाइक क्या होगा, विल आई पास, विल आई पास। जैसे ही सुबह 5-6 बजे रिजल्ट आता है, एंड मैंने जैसे ही रिजल्ट खोला, मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे, मेरे लिटरली हाथ काँप रहे थे, एंड देन आई वाज लाइक खोला, passed. I was like, shit, I literally passed both of those subjects, and I was like crazy happy कि मतलब मैंने कैसे कर लिया, मैंने किल कर दिया। मतलब जो लोगों ने बोला था मेरे से नहीं होगा, मैंने वो कर दिया, मैंने तो एकदम झंडे गाड़ दिए। मतलब ACCA में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वैसा मुझे फीलिंग आ रही थी। एंड देन बिकॉज मेरा FMPM दोनों निकला था, फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब FMPM दोनों निकला है, अब मैं टैक्स और SBL भी साथ में निकालूंगी, और वो दोनों पेपर भी मैंने दिए, एंड आई डिड पास बोथ ऑफ देम। अभी रिसेंटली मैंने पास किया है, एंड तभी मुझे रियलाइज हुआ, टैक्स के एग्जाम में भी मुझे बहुत डर लग रहा था, बट तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इफ वन वांट्स टू डू इट दे कैन। SBL का पेपर जब मैं टैक्स के पेपर के साथ दे रही थी, मैंने वापस हसन दोसानी करके एक सर है, उनका वीडियो देखा था। उन्होंने बोला था कि SBL का पेपर जो भी किसी और पेपर के साथ देता है, 99% ऑफ द पीपल डू नॉट पास, एंड व्हेन आई पास्ड इट, व्हेन आई न्यू आई शुड नेवर सेल्फ डाउट कि अगर लोग बोल रहे हैं ना नहीं होगा, तुम अगर बिलीव करोगे ना नहीं होगा, तो तुमसे नहीं होने वाला है। बट तुम अगर बिलीव करोगे ना कि तुमसे हो जाएगा, भले ही तुम्हें 500 लोग बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, बट तुमको पता है कि यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट। आई डिड, यू कैन टू। तुम 2 पेपर एक साथ कर सकते हो, तुम 3 पेपर भी एक साथ कर सकते हो भाई। तुम अगर सिर्फ ACCA की पढ़ाई करो तो क्यों नहीं कर सकते भाई? मतलब दिन का 1-2 घंटा नहीं दे सकते क्या एक सब्जेक्ट को? बस उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दिमाग चाहिए, वो तो है ना तुम्हारे पास, यूज करो, उसको लगाओ, एंड आराम से आराम से आराम से। मैंने तो 1.5 साल लिए सेकंड लेवल और SBL का पेपर निकालने में, तुम 1 साल में कर लोगे भाई अगर तुम करना चाहो तो। अगर 2 पेपर एक साथ दोगे तो 1 साल में तुम आराम से 8 पेपर निकाल सकते हो। सो हैव बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट करो। ACCA जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है उसको यूज करो, उस ड्यूरेशन में और चीजें करो, एनहांस करो अपने आप को, अपने रेज्यूमे को, डू ऑल ऑफ दैट, एंड आई नो यू आर गोना किल इट, यू आर गोना मेक दैट कम बैक, एंड आई विल बी सो प्राउड ऑफ यू, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो नेवर नेवर एवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। या सो ये थी मेरी जर्नी, एंड इट वॉज वन हेल ऑफ अ जर्नी, वन हेल ऑफ अ रोलर कोस्टर, एंड अभी भी स्टिल चल ही रही है मेरी जर्नी। इट हैज़ नॉट येट एंडेड, आई स्टिल हैव 3 पेपर्स, एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे पेपर्स देने वाली हूँ, एवरीथिंग। बट आई होप even if you are starting the journey, even if you are in the middle of the journey, you know that you are not alone. नोट अगर एक आधा पेपर नहीं भी निकलता है कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नो दैट यू कैन डू इट, बिकॉज आई बिलीव इन यू, आई नो यू कैन डू इट। सो या, इवन इफ दिस वीडियो हेल्प यू जस्ट 1%, 2%, कुछ भी, थोड़ा सा भी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम कौन सा पेपर टारगेट कर रहे हो, तुम कौन से लेवल पे हो, या तुम ACCA करने की सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी टिल नाउ, एंड इफ यू नीड एनी कुछ भी हेल्प चाहिए तो लेट मी नो। एंड रिसोर्सेज मैं बताना भूल गई, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि FR के लिए आई स्टडीड फ्रॉम अरीवो प्रो अकेडमी, उनका मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिया था, बाकी मैं पूरी सेल्फ स्टडी करी थी। ऑडिट में मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया, यूट्यूब पे मैंने बता दिया था, VIFHE करके एक चैनल है, उसका मैं रेफर कर रही थी। टैक्स के लिए मैंने मोहिनी मैम से उनका यूट्यूब चैनल पे CICA कोटा का पढ़ा था। FM के लिए मैंने अगेन अरीवो प्रो अकेडमी, और PM के लिए भी, PM के लिए आई वुडंट रिकमेंड अरीवो प्रो, FM और FR के लिए आई वुड रिकमेंड, एंड SBL का मैंने पूरा खुद से किया था और यूट्यूब पे हसन दोसानी सर से किया था। इट्स वेरी गुड, इट्स इनफ, और कोई लेने की जरूरत नहीं है। अरीवो प्रो का मैंने खरीदा था, आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। अरीवो
बुक प्रो के साथ। या सो दैट्स ऑल, यही सब्जेक्ट्स थे जो मैंने किए, मैंने अपने रिसोर्सेज भी बता दिए। इफ़ यू नीड एनी अदर हेल्प लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड help you grow of course, and make sure कि वो come back हो, and I believe in you, believe in yourself. Bye, toodles.